को यूट्यूब देगा करोड़ों रुपए। अब चौतरफा आज ये हेडलाइन आप देख रहे होंगे, सुर्खियों में ये बात छाई रही। वजह क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। मामला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूट्यूब के बीच उस वक्त का जब 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थक ने हमला किया, जिसमें 140 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 12 जनवरी 2021 को यूट्यूब ने ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि उनके वीडियो से हिंसा भड़कने की आशंका थी। इसी दौरान फेसबुक और ट्विटर, जो कि अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, उसने भी ट्रंप के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने यूट्यूब और उनकी मूल कंपनी गूगल के सीईओ यानी कि सुंदर पिचाई पर मुकदमा दायर कर दिया। ट्रंप का आरोप था कि यूट्यूब ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया और उनके फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों का उल्लंघन किया, जो कि अमेरिकी संविधान में बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट केवल सरकारी सेंसरशिप पर लागू होता है, न कि निजी कंपनियों पर, और यूट्यूब जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट से जुड़े नियम बनाने और लागू करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ट्रंप और उनके सहयोगियों का तर्क था कि इन कंपनियों की ताकत और राजनीतिक असर उन्हें जवाबदेह बनाता है। इसी मुकदमे को सुलझाने के लिए अब यूट्यूब ने समझौता करते हुए ट्रंप को $22 मिलियन, लगभग 182 करोड़ भारतीय रुपया देने की सहमति जताई। इसके अलावा यूट्यूब करीब $2.5 मिलियन यानी कि 21 करोड़ रुपए के आसपास ट्रंप के सहयोगी संगठन अमेरिकी कंजर्वेटिव यूनियन को भी देने वाला है। इस तरह से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यूट्यूब $24.5 मिलियन, लगभग 217 करोड़ की भारी रकम चुकाने वाला है। ट्रंप को पेनल्टी के तौर पर यह रकम ट्रंप को मिलने वाली है, यानी कि यूट्यूब और गूगल ये रकम चुकाएंगे। यह समझौता अदालत से बाहर हुआ, जिससे दोनों पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल गई। यूट्यूब के इस फैसले की कुछ संगठनों ने आलोचना की, जैसे कि मीडिया मैटर्स नाम की संस्था है, वो कहती है शर्मनाक। उन्होंने शर्मनाक बताते हुए इसे ट्रंप को और बढ़ावा देने वाली एक नीति बताया, एक गलत धारणा की तरह समझने की कोशिश की कि अगर आप इस तरह से ट्रंप को ही पेनल्टी देंगे तो कहीं ना कहीं ट्रंप का और मन बढ़ने वाला है और इस तरह की धमकी दोबारा मिल सकती है। जाहिर तौर पर उनका कहना है कि ये इस तरह का बढ़ावा है जो पहले ही टेक कंपनियों पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगे हैं, उसको और ज्यादा मजबूती देने वाला एक तरीका हो सकता है। इस विवाद ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां राजनीतिक दबाव में आकर फैसले लेती है और क्या उन्हें सार्वजनिक मंच की तरह जिम्मेदार होना चाहिए। गौरतलब है कि यूट्यूब अकेली कंपनी नहीं है जो कि ट्रंप के साथ समझौता कर चुकी है। इससे पहले एलन मस्क की कंपनी एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करती थी, उसने ट्रंप के साथ $10 मिलियन में मामला निपटाया, जबकि मेटा यानी कि फेसबुक की मूल कंपनी ने $25 मिलियन ट्रंप की प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी को दान किए। पैरामाउंट ग्लोबल ने भी एक इंटरव्यू से जुड़े विवाद में $16 मिलियन का भुगतान किया, समझौता किया। इस तरह से ट्रंप ने विभिन्न टेक कंपनियों, मीडिया कंपनियों पर मुकदमे कर कई मिलियन डॉलर की वसूली की, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक फ्री स्पीच की लड़ाई है या फिर रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुकदमा, आर्थिक कदम आप कहिए। यूट्यूब के इस फैसले से साफ हो गया कि कंपनियां विवादों से बचने के लिए समझौता करना हमेशा से पसंद करती आई हैं, भले ही कानूनी रूप से उनका पक्ष मजबूत हो या फिर नहीं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब ट्रंप इस एक जीत कह लीजिए आप, इस पेनल्टी को वसूलने के बाद अगली कौन से तिगड़म लगाते हैं। आगे भी क्या ट्रंप का ये रवैया जारी रहने वाला है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर और यूट्यूब ने जो फैसला किया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, पेनल्टी देना कितना सही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स, जानकारी और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.